तो मैं संजीत कुमार यादव, हम आप सभी लोगों को गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज पढ़ा रहे थे। तो हमने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारीकियों को समझिए, उसके छोटे छोटे फैक्टर को समझिए, तभी आप बड़े क्वेश्चन को हल करना शुरू करिए। क्योंकि जब तक आप छोटे नहीं समझेंगे तो आप बड़े क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, है ना। तो कुछ बच्चे हमारे वीडियो देखे तो बता रहे थे सर पढ़ाई में तो बड़ी मेहनत है, कैसे कर पाऊंगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, हर फील्ड में मेहनत है ना। मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी फील्ड हो, सब में आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलेगी, बस यही जान लीजिए। किस चीज में मेहनत नहीं है? अगर आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो आपका पथ है, अगर उसमें आपको दुख दर्द परेशानी मेहनत नहीं लग रही है तो समझ लीजिए कि वो आपका पथ ही गड़बड़ है, वो आपका रास्ता ही गड़बड़ है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा तो इंटरेस्ट दूसरे क्षेत्र में है, मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो सही है, वो आपका प्लस पॉइंट है, थोड़ा सीखने में मजा आता है। लेकिन मेहनत जो है आपको उस फील्ड में भी करना पड़ेगा। शुरू में थोड़ा आपको मजा आएगा कि मेरा इंटरेस्ट वाला काम मिल गया, लेकिन ऊंचाइयों तक जाने के लिए, लोगों को कंपटीशन में पीछे करने के लिए, उसमें भी रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और उतना ही मेहनत आपको लगेगा जितना पढ़ाई मेहनत आपको लग रही है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें शौक में कर लोगे, लेकिन बड़ी चीजें करने जाओगे तो कठिन होगा, है ना। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में परफेक्ट तो है नहीं। अगर आप एक्टर बनने जा रहे हैं, आपकी आवाज बुलंद है, बोलते अच्छा, लेकिन आपको डांस करना नहीं आता, है ना। आपको जो है इमोशनल एक्टिंग नहीं आती, आपको कॉमेडी एक्टिंग नहीं आती, तो सिर्फ एक पॉइंट मजबूत करके आप एक्टर बन रहे हैं तो कैसे भविष्य में आगे बढ़ेंगे। आपको डांस भी सीखना पड़ेगा। कहेंगे भैया हमको डांस नहीं आता तो फ्लॉप हो जाओगे हीरो में। अब आप क्रिकेटर बन रहे हो, बैट अच्छा खेल रहे हो, कह रहे हो फील्डिंग मुझे आती नहीं, मैं कैच लोक ही नहीं पाता, बोरिंग है कैच लोकना, है ना। तो जैसे हर चीज में हर मैटर होता, सब सीखना पड़ता है। आपको हर क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इंटरेस्ट और ना इंटरेस्ट ये सब मत देखिए, मेहनत करिए, हर क्षेत्र में मेहनत करने पड़ेगा। जो आपके माहौल के अनुसार चीजें हैं उसी के अनुसार मेहनत करिए। किसको यार इस दुनिया में इंटरेस्ट वाला काम मिला बताइए। चाय वाले से पूछिए का उसका उसमें इंटरेस्ट है, जूता वाले से पूछिए, सब्जी वाले से पूछिए, है ना, किराने वाले से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, इंजीनियर से पूछिए, अध्यापक से पूछिए। किसी से अगर पूछ लीजिए कि सर क्या आपको इस काम में मजा आता है, सीधे कहेगा भैया बच गए, क्या करे, अभी ही करना पड़ रहा है। तो जब 95% लोग ऐसे झेल करके आगे बढ़ जा रहे हैं तो कोई जरूरी है कि इंटरेस्ट वाला काम किया जाए? जब परिस्थिति नहीं सही है तो इंटरेस्ट वाला काम करने की क्या जरूरत है? उसमें भी रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। 20% मजा आएगा मेहनत करने में, इसके बाद आपको पढ़ाई जैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए बता दिए इतना, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। तो हम बारीकी को समझेंगे, है ना। जैसे देखिए सवाल आता है कि 20 जो है 60 का कितना परसेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सवाल का मतलब फेस कटिंग इसी तरह रहती है कि 20 जो है 60 का कितना परसेंट है। तो उसका ये सूत्र होता है, हमने यहां लिख दिया है ताकि समय ना बर्बाद हो, है ना, कि x y का कितना प्रतिशत है। तो इसका सूत्र है कि जिसका प्रतिशत निकालना है और बटे जिसके सापेक्ष निकालना है गुणे 100। जैसे सवाल ये है आपका कि 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, तो 20 को ऊपर कीजिए और 60 को नीचे करिए, है ना, और गुणे 100 कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? हमने जो है सवाल को हल किया है, जिसका प्रतिशत निकालना है बटे जिसके सापेक्ष निकालना है। तो किसका निकालना है? 20 का निकालना है और बटे 60 हो गया। अब कहोगे कैसे 20 का निकालना है? हम क्या कह रहे हैं कि 20 60 का कितना परसेंट है ना। अगर 60 को आप एडिट कर दो तो 20 का कितना प्रतिशत है ना, 20 का कितना प्रतिशत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 के सापेक्ष कितना प्रतिशत है ना। तो 20 बटा 60 गुणे 100 आप काट लीजिए, 20 एकन 20, 20 तिया 60, है ना, 100 बटा 3 हल करके देख लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं हल करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है ना।
12 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो यहां लिखिए 12 मिनट, है ना, और बटे 1 घंटा लिखिए, है ना, और गुणे क्या कर दीजिए 100। अब यहां ये उचित नहीं बैठ रहा क्योंकि ये 12 मिनट है और ये जो है 1 घंटा है ना, ये 12 मिनट है और ये क्या है, ये घंटा है। ये एक दूसरे के फिट नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि जात अलग हो जा रही है, मिनट का जात, ये घंटा की जात है ना। तो आप किसी को जो समान करिए तो आप ऐसा करिए कि ये घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं, है ना, और गुणे 100 कर दीजिए। तो अब 12 एकन 12, 12 बचे 60 और 5 एकन 5, 20 25 100, आपका कितना आ गया 20%। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 12/60, एक नहीं लिखेंगे, 1 घंटे को 60 मिनट लिख देंगे, 12/60 गुणे 100 बराबर 20%, है ना। इसी तरह हल करना होता है। एक सवाल देखिए ये है कि 1 kg 250 ग्राम का कितना प्रतिशत है ना। 1 kg जो है 250 ग्राम का कितना प्रतिशत, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं लेकिन लोग गच्चा खा जाते हैं, है ना, एग्जाम में। देखिए 1 kg बटे 250 ग्राम गुणे 100। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, 1 kg बटे 250 ग्राम गुणे 100। अब देखिए यहां ये kg है, ये ग्राम है, फिट नहीं बैठ रहा है। या तो भाई इस kg को ग्राम में करिए या इस ग्राम को केजी में कर दीजिए, दोनों केजी होना चाहिए या दोनों ग्राम होना चाहिए। अब कहोगे सर इसको ही केजी में कर दो, 250 को केजी करोगे तो अड़बंग बैठेगा, ये उचित नहीं है, क्वेश्चन का हल आंसर उतना ही आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 1 केजी को ग्राम में कर दो, है ना। जैसे 1 केजी को अगर आप ग्राम में बदल रहे हैं तो 1 में जो है क्या होगा, 1000 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। और इसको जो 250 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे तो यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, चीजें जटिल हो जाएंगी। तो क्वेश्चन को हल करते समय इसको जटिल नहीं बनाना है, आसानी से हल करना है। इसलिए हमको ये 1 केजी को क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम, है ना। अब इसको हल करेंगे, हल करने का तरीका क्या है, ये देखो ये 0 है, इस 0 से कट जाएगा, 25 एकड़ 25, 25 चौका 100, है ना, और 100 गुणे क्या हो जाएगा 4 बराबर 400%। हल हुआ कि नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन हल किए जाते हैं। और एक सवाल आपका है, वेरी इंपॉर्टेंट है और मीडियम लेवल का, लेवल 2 का क्वेश्चन है, बैंक रेलवे एसएससी में आता है ना। लिखा है एक प्रश्न ये है कि एक परिवार में 70% पुरुष हैं, है ना, और परिवार में महिलाओं की संख्या 12 है, तो बताइए कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए प्रश्न के पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि एक परिवार में जो है 70% पुरुष हैं और महिलाएं जो कितनी हैं 12 हैं, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो आपको जल्दी हल करने के लिए ट्रिक होता है, आप सोचिए कि जब 70% पुरुष हैं तो महिलाएं कितने परसेंट होंगी, 30%, जाहिर सी बात है। अब महिलाओं की संख्या दिया है, कह रहा है कि 70% पुरुष हैं और महिलाएं जो है 12 है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो आपको एक दिमाग लगाना है कि 70% पुरुष हैं, मुझे इस पे फोकस नहीं करना है। महिलाएं 12% है, इसका मतलब यह है कि 30% महिला है। तो यहां ये तुरंत हल कर दीजिए कि 30% बराबर 12, भाई 70% पुरुष है तो बचा कितना 30%, वही तो महिला के बराबर हुआ जो दिया है 12। 30% बराबर 12, तो 1% बराबर क्या होता है 12/30। अब आपको पूरा 100% निकालना, क्योंकि पूरे परिवार की संख्या निकालना है, तो 100% बराबर क्या होगा 12/30 गुणे 100, है ना, 12/30 गुणे 100। आप इसको क्या करिए, काट दीजिए, यहां 0 से ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 3 एकड़ 3, 3 चौक 12 यानी कि 40। यानी कि परिवार की संख्या कितनी है 40 है। कुछ लोग काटने में दिक्कत करते हैं, कहते हैं सर 12/30 हो गया, कैसे काटे, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, है ना, ये सर 30 हो जा रहा है। अरे एक 0 देख रहे हो, ये 0 काटो फिर यहां काटो,
ये कट जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 3 कटेगा कि नहीं 12 से, 3 एक 30, 3 एक 4, तो ये 4 का गुणा 10 में हो जाएगा। ये 100 नहीं रहा गया क्योंकि एक जीरो काट दिए तो ये भी एक जीरो काटा ना, ये 10 है, तो 10 चौक 40, यानी कि परिवार की संख्या क्या है 40 है। तो आपको एकदम आसानी से काटना भी है, जटिल करके काटोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा, तो आप जल्दी जो है चीजों को हल करना महसूस करेंगे, है ना। ऐसे ऐसे सवाल होता है। देखिए एक सवाल बेसिक सा है कि 75 स्टूडेंट की क्लास में 15 लड़कियां हैं, तो बताइए लड़कियां कितने परसेंट हैं। अब बताइए कि जब 15 लड़कियां हैं और क्लास में 75 जो है बच्चे हैं, तो बटा 75 कर दो, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पूरा क्लास 75 है, लड़कियां 15 है, तो 15 बटे 75 गुणे 100 कर दो। अब कहोगे सर काटे कैसे, 25 से काट दो, 25 तिया कितना होता है 75 और 25 चौक का 100, ये 3 एक कम 3, 3 25 15, 5 चौक 20, यानी कि 20% लड़कियां हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको हल करने हैं, मीडियम सवाल को हल करने हैं, धीरे धीरे अपना लेवल को बढ़ाना है।